कहते हैं ना, ऊंच नीच में बोई क्यारी, जो उपजी सो हुई हमारी। ऐसा ही सीन कुछ पाकिस्तान के साथ देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। क्या अमेरिका से मोह भंग हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है? तो वहीं अब रूस को साधने की कोशिश क्यों कर रहा है, और क्या रूस की तरफ से झटका मिलेगा या फिर भारत को ही फायदा होगा इसका? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ चीजें तो पाकिस्तान भी भांप रहा है कि अमेरिका कुछ बदला नजर आ रहा है, और इसका एक एग्जाम्पल देखिए। नजम सेठी, ये काफी बड़े पत्रकार हैं पाकिस्तान के, और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी तरफ से ना एक अलग ही लेवल की कूटनीति खेली जा रही है। ये कोई विदेश नीति थोड़ी है। कभी हम ऑफर कर देते हैं कि भाई तुम्हारे परिवार को फायदा हो, चलो क्रिप्टो में डील कर लेते हैं, तो कभी हम ऑफर कर देते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स हम दे देते हैं आपको। लेकिन ये जो मजाक है या इस तरह की कूटनीति है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इतने हल्के हैं कि उनको आसानी से पाकिस्तान बेवकूफ बना जाए? ऐसा है नहीं। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को। इस बार की ही गाजा बोर्ड की मीटिंग में जब शहबाज शरीफ को उठक बैठक लगवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, ये एक अजीब सा मोमेंट था। किसी भी देश के लिए ये अपमानजनक होगा जब कोई कहे कि 1 मिनट के लिए आप खड़े हो जाओ, स्कूल के मास्टर की तरह, और शहबाज शरीफ खड़े हो गए। पाकिस्तान इस चीज को समझता है। उस वक्त शहबाज शरीफ का चेहरा देखने लायक था, जिस तरीके से सीन हुआ। तो इस चीज को पाकिस्तान समझ गया है कि नहीं, हम जो है अमेरिका को बहुत दिनों तक इस तरीके से बेवकूफ बनाकर नहीं रख सकते। अब पाकिस्तान का सीन देखिए कैसा है। कल मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें कहा था कि अमेरिका के राजदूत जो इजराइल में हैं, उन्होंने एक बयान दिया था, और बयान में कहा था कि पूरे मिडिल ईस्ट को ले ले तो ज्यादा अच्छा होगा। इस बयान के विरोध में बहुत सारे मुस्लिम देश आ गए और उन्होंने कहना शुरू किया ये गलत है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो गया। अभी यही पाकिस्तान गाजा बोर्ड ऑफ पीस के तहत अपनी सेना की तैनाती करना चाहता है। तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के साथ पाले में खड़ा रहेगा, ये कहना मुश्किल है। जो राजनीतिक और कूटनीतिक हालात हैं, वो हालात भी इसे वो मौका नहीं दे रहे हैं कि वो खड़ा रह सके उस तरीके से। ऐसे में पाकिस्तान की समस्या और बढ़ रही है। कहते हैं ना, एक तो कोड़ ऊपर से खाज, और वो खाज क्या है? टीटीपी। बेचारे खुजलाते खुजलाते जनरल मुनीर के लिए बड़ी मुसीबत हो। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कह दिया, अभी गाजा बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में जब भाषण दे रहे थे, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए, तारीफ कर दी मुनीर की। You know, bad things happen. So Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. मुनीर तो बड़ा साहसी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन जो मुनीर के साथ हो रहा है वो मुनीर को ही पता है। अब मुनीर के लिए समस्या ये आ गई है कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, और ये क्रिटिकल मिनरल्स के लिए उन्हें दो तरफा लड़ाइयाँ लड़नी पड़ रही। एक तो बलूच विद्रोही है और दूसरा है टीटीपी। पाकिस्तान को टीटीपी बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मैंने कहा था कि आए दिन न, अब तो ऐसा हो गया है, अखबार अगर उठाएंगे 2 दिन 3 दिन बाद कुछ न कुछ हादसे पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। लोग अभी इस तरीके से आदत पड़ चुकी है कि लोग इसे बहुत बड़ा खबर मानते भी नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ने रविवार की सुबह अफगानिस्तान के अंदर कई जगहों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने कहा कि इन हमलों में आतंकवादी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कथित तौर पर कम से कम 28 लोग मारे गए। अभी काबुल के तालिबान प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन टोलो न्यूज का कहना है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट ने सुबह तड़के कई इलाकों में हवाई हमले किए। इसके अलावा नंगरहार प्रांत के जिले में भी हवाई हमले किए गए। ये बमबारी की गई। अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया कि आम लोगों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि नहीं, हमने टीटीपी और उनके साथियों के कैंपों के खिलाफ इस तरीके से एक्शन लिया है। अब इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सामान्य होने की जगह और भी ज्यादा गहराई में जा रहे। अफगानिस्तान ने ये कहा कि सही समय आने दो, हम इसका जवाब देंगे। अब इसका क्या
मतलब है? इसका मतलब ये है कि टीटीपी वगैरह इनकी समस्या पाकिस्तान के साथ खत्म होने वाली नहीं है और सारी चीजें सामान्य होने वाली दिख नहीं रही हैं। अब पाकिस्तान ने एक अलग नीति अपनानी शुरू कर दी है ऐसे हालातों के बीच में, जब उन्हें लग रहा है कि अमेरिका पर वो पूर्ण भरोसा नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ज्यादातर चीजें ऐसी कर रहा है जो भारत के फेवर में है, तब ये दौड़े हैं रूस की तरफ। हालांकि पाकिस्तान और रूस के संबंध बहुत ज्यादा गहरे नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, चाबहार पोर्ट इसको लेकर समस्या चल रही है। चाबहार रूट का इस्तेमाल करना हो सकता है कि समस्या भरा हो। ऐसे में पाकिस्तान एक सलाह लेकर पहुंचा है और ये सलाह क्या है? सलाह ये है कि ऐसा करो, आप ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल कर लो। अब ग्वादर पोर्ट वाला रूट आप इस्तेमाल कर लो, यहाँ से आप अपना व्यापार व्यवसाय कर लो। चाबहार पोर्ट में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमारा रास्ता तो है ही। साथ ही साथ ये चाहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर है रूस का, वो कॉरिडोर इससे जाकर जुड़ जाए। कॉरिडोर बनने से बहुत सारा फायदा होता है, ये बात तो है ही। पाकिस्तान यहाँ से एक तीर से दो निशाने साधना चाहता है। भारत नहीं चाहता है ग्वादर पोर्ट फले फूले, और ये नीतिगत तरीके से अगर कूटनीति समझे, रक्षा नीति समझे, तो इसके आधार पर ग्वादर को कभी भी नहीं चाहेगा भारत कि उसके लिए एक समस्या के तौर पर खड़ा रहे। और पाकिस्तान चाहता है कि इस ग्वादर में रूस की भी एंट्री हो जाए। अगर रूस की एंट्री हो जाती है तो रूस और चाइना दो मजबूत खिलाड़ी आ जाएंगे, पहली बात। और अगर रूस यहाँ पर घुस जाता है तो भारत यहाँ पर आगे ऐसा कोई हमला या ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि रूस को नुकसान हो, क्योंकि रूस और भारत की दोस्ती जग जाहिर है। तो यहाँ एक दिमाग लगाया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान, इन्होंने ये कहा कि हम जमीन देने के लिए आपको तैयार हैं। सेंट्रल एशिया के देशों को जोड़ने के लिए एक रास्ता हमारी तरफ से भी जाता है, आप ग्वादर से जुड़ जाइए। ग्वादर तक तो चाइना भी अपने रूट को विकसित करना चाहता है। इससे ये होगा कि पाकिस्तान, बेलारूस, रूस, ये सारे देश जुड़ जाएंगे। सेंट्रल एशिया के लिए हम आपको जमीन देने को तैयार हैं। अब ये गलियारा बहुत सोच समझकर ऑफर कर रहा है पाकिस्तान रूस को। रूस इस गलियारे को आधार बनाता है या नहीं, ये देखने वाली बात हो। फिलहाल कहा जा रहा है कि एक प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव के तहत रूस को चाबहार के एक ऑप्शन के तौर पर ग्वादर रूट को ऑफर कर रहा है पाकिस्तान। वैसे तो फिलहाल ईरान के संग रूस खड़ा है और रूस चाबहार पोर्ट और नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में भारत को जोड़ चुका है, पर ग्वादर में जुटने से भारत के लिए समस्या खड़ी हो सकती है भविष्य में। ग्वादर उस इलाके में आता है जहां पाकिस्तान है। दूसरी बात, पाकिस्तान इस इलाके को भी सुरक्षित कर लेगा। आपको क्या लगता है, क्या रूस ग्वादर पोर्ट के लिए हाँ बोलेगा? वैसे तो भारत और रूस की जिस तरीके से साझेदारियां हैं, अभी तेल को लेकर भले थोड़ी सी कमी आई है, पर उन साझेदारियों को देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि रूस करेगा, क्योंकि अगर भूतकाल की बात करें तो पाकिस्तान और रूस के कई एग्जाम्पल हैं। प्रेजेंट की भी बात करें तो आज भी जासूसी के क्रम में पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें और बहुत सारी घटनाएं हाल में होती हुई देखी गई हैं रूस संग। आपको क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।